भागदौड़ रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार, लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें कि ये होती हैं जरा हटके। तो इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आज खबरें जरा हटके में हम आपको दिखाएंगे कई रोचक खबरें। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। कोलंबिया की एक युवती की गुना के एक पंजाबी मुंडे से नजर क्या मिली, दोनों एक दूसरे के हो गए। देखिए। प्रेम न जाने जात पात, न जाने रंग रूप, प्रेम तो होता मोह के वश, रहा न जाए उससे दूर। प्रेम तो बस प्रेम है जो सिखलाए भाषा प्यार की। जी हाँ, एक दूसरे को वरमाला पहनाता ये जोड़ा यही तो साबित कर रहा है। युवती कोलंबिया की एना रूसिया गोमेज है तो युवक रणजीत सिंह। दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, लेकिन प्रेम की भाषा ने दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। एना अब रणजीत के साथ कोलंबिया के लिए रवाना हो जाएंगी। एना का ये कहना है कि चूंकि ये कोलंबिया में बेस्ड है, हाईली एजुकेटेड है, साथ में ये योगा टीचर भी हैं, ये चाहेंगी कि रंजीत को ये वहीं ले जाए। रणजीत सिंह गुना के चक खुर्दोन गांव के हैं। इन्हें परिजनों ने बचपन से ही पंजाब के गुरुद्वारे को सौंप दिया था। रणजीत और एना की शादी अपर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के न्यायालय में विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई। दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया गया। नव दंपत्ति ने कलेक्टर का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद लिया। इस शादी के अभिभाषक रहे वकील विमल दत्त शर्मा, जिन्होंने बताया कि एना ने ही प्रपोज किया था। क्योंकि रंजीत सिंह एक उनके पास में एक एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जो कि जिस कारण से ये इतनी प्रभावित हुई उनसे कि शादी के लिए रजामंद ये हो गई। और रंजीत का मुझे बताना था कि एक्चुअली प्रपोज एना की तरफ से आया, एना की तरफ से इनिशिएट हुआ था, और ये सब जो कारण बने, इस कारण से ये दोनों परिणय सूत्र में आज हो पाए हैं। और इसके लिए मैं गुना के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एना और रणजीत को एक दूसरे की भाषाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन भाषाओं की दूरियों को प्रेम की भाषा ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नवदंपति को पता है कि वे क्या चाहते हैं। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18, गुना। कहा जाता है कि साथी अपनी पसंद का हो तो सफर प्यार से कट जाता है, लेकिन प्यार के सफर की शुरुआत बड़ी मुश्किल भरी है, खासकर तब जब जाति या धर्म अलग अलग हो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक रूप में बहुत मजबूत है। सो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी लगती है। लेकिन इस मंजिल की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ खड़ी थी जाति की मजबूत दीवार। पायल सवर्ण तो हिमांशु दलित, लेकिन प्यार सच्चा था तो परवान चढ़ गया। हाँ, संघर्ष जरूर करना पड़ा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभी भी जो इस तरह की जो शादी होती है वो उतनी कॉमन नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल आई थी शुरुआत में। लेकिन पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, और जब उनको बैठ के हमने अच्छे से बताया समझाया तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मान गए। हिमांशु और पायल दोनों जयपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ साथ काम करते थे। दोनों की एक जैसी पसंद इन्हें नजदीक लाई। धर्म और अध्यात्म के प्रति जुड़ाव उन्हें और करीब ले आया। देखते देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों को अपने घर वालों को समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और परिवार की रजामंदी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। पायल का मानना है कि अब भी लड़कियों को अपनी पसंद के शख्स से शादी करना राजस्थान जैसे प्रदेश में कोई आसान काम नहीं है।
एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट क्योंकि मैंने बताया कि इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो जब मैंने एक बार मिलवाया तो फिर थोड़ा सा आसान हो गया था कन्विंस करना। जब तक मिले नहीं थे तब तक थोड़ा सा मुश्किल था कि क्यों इंटरकास्ट मैरिज के लिए जाना है बट मिलने के बाद काफ़ी आसान हो गया था मम्मी पापा को कन्विंस करना। ये साल जयपुर में अंतर जातीय विवाहों के लिए खूब याद किया जाएगा। इस साल 70 युवा जोड़ों ने धर्म और जाति के बंधन की दीवार तोड़ी और एक दूजे के हो गए। कई के घर वाले राजी हो गए, वहीं कईयों को अब भी माता पिता के आशीर्वाद का इंतजार है। हालांकि समाज में बदलाव की बयार भी है। अधिकारी भी मानते हैं कि समय के साथ समाज में बदलाव आया है और माता पिता युवाओं की पसंद को तरजीह भी देने लगे हैं। अभी हमने एक लास्ट मंथ में एक शादी कराई, उसमें बिल्कुल वो गांव से है और जो लड़की है वो मेट्रो सिटी से है। तो ये भी उनका आपस में, वो गांव से जब कहीं पढ़ने के लिए जाता है, आपस के अंदर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं उन पर दोस्ती हो जाती है और वो शादी में तब्दील होती है। और उस चीज़ को उस लड़की के पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स हैं, दोनों उसको स्वीकार करते हैं। दोनों मेरे पास में आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है तो दोनों की साइड से जो पेरेंट्स आते हैं और उस शादी को वो स्वीकार करते हैं। बच्चों की खुशी में वो कहते हैं हमारी भी खुशी है। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर तो जातिगत बंधन जो है वो टूट रहे हैं। उस इतिहास भी इस बात का गवाह है कि मोहब्बत जाति की दीवार तोड़ देती है, सरहदों का फासला मिटा देती है, गरीब अमीर की खाई खत्म कर देती है। युवा जोड़े सब दूरियां मिटाकर एक दूजे के हो रहे हैं, लेकिन प्यार की जमीन को अब भी आजादी के आसमां की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, क्या इंसान और क्या जानवर, और शायद जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए इंसानों की बेवफाई और जानवरों की वफादारी। कुलवंत होरा उम्र 32 साल की है। श्रीराम कॉलोनी में अपने घर के अंदर फांसी लगाई है और फांसी लगा थाना तेज नगर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। फांसी लगने का कारण अज्ञात है। पति ने पार्सल में आया कचरा, ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं, अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की उपलब्धि है। कैसे, देखिए। खोला पार्सल, निकला कचरा। आम परिस्थितियों में कोई भी ऐसा पार्सल पाकर आग बबूला हो जाए, लेकिन अंबिकापुर के गार्बेज कैफे के लिए ये गर्व की बात है। पहले तो लोग खुद से यहाँ प्लास्टिक कचरा लेकर आते थे, लेकिन इस बार गार्बेज कैफे के पास शायद किसी दूसरे राज्य से कुरियर के जरिए कचरा आया है। ये पार्सल गार्बेज कैफे में पहुंचा तो सब हैरान हुए। किसी ने कुछ ऑर्डर किया नहीं, फिर कहां से आया ये कुरियर। बाद में पार्सल खोला गया तो इसमें कचरा निकला। जी, ये कुरियर के माध्यम से आया हुआ है। इसको हम लोग जैसे कि दुविधा में थे कि ये कुरियर आया कैसे। हम लोग किसी गार्बेज कैफ़े से किसी प्रकार से ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर नहीं किए थे। अचानक ये कुरियर इतना बड़ा आया, हम लोग सोच में पड़ गए कि ये कुरियर है क्या इसको। फिर उसके बाद हम लोग सब कोई यहाँ पे जो भी स्टाफ थे, उसके बाद उन्होंने खोला, इनको देखे कि ये वेस्टेज प्लास्टिक है।
गार्बेज कैफे में प्लास्टिक वेस्ट लाने वाले को फ्री में खाना और नाश्ता दिया जाता है। महापौर का कहना है कि कोरियर भेजने वाले से संपर्क होने पर उन्हें फ्री खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एग्जैक्टली लोकेशन का तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोई सम्मानित आयुष्मान दत्ता जी हैं, उन्होंने कोरियर के माध्यम से प्लास्टिक वेस्टेज भेजा था और निश्चित तौर पे उन पे फ़ोन नंबर भी है और जैसे ही हमारे उनसे बात होगी हम उन्हें निःशुल्क भोजन करने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे। लोग कोरियर के जरिए गार्बेज कैफे को कचरा भेजने लगे हैं। महापौर उत्साहित हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का संदेश देने के लिए शुरू किया गया मिशन कामयाब हो रहा है। उन्होंने गूगल से सर्च करके जब उन्होंने कुरियर किया है तो निश्चित तौर पे हमने एक अच्छा मैसेज पूरे देश में दिया है प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए, और ये इसका जीता जाता उदाहरण है। ये पार्सल गार्बेज कैफे की प्रसिद्धि को बताता है। जरूरत है कि इसी तरह पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं अजगरों की अनोखी बस्ती, जहां साथ साथ रहते हैं हजारों अजगर। कोई सेकता है धूप तो कोई फरमाता है आराम। जी हाँ, ये अजगरों का आशियाना है, जहां मस्तानी चाल चलता कोई अजगर खुले मैदान में धूप सेक रहा है तो कोई बेफिक्र होकर चट्टानों के नीचे आराम फरमा रहा है। और अजगरों की इस अनोखी दुनिया का नाम है अजगर दादर। अजगरों की पूरी बस्ती है सर यहाँ। ये पहाड़ी जो है पोली सी है, और जब ठंड का सीजन आता है तो सारे अजगर धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। मंडला के कैकैया गांव के इस इलाके में बस इन्हीं अजगरों का बसेरा है, जो ठंड के दिनों जाड़े से बचने के लिए यहां धूप सेकने के लिए आते हैं। कई एकड़ में फैले इस चट्टानी इलाके में हजारों की तादाद में अजगरों को एक साथ देखा जा सकता है। वो जगह खोखली है पूरी, नीचे गुफाएं जैसी बनी हुई हैं। अब पैर अगर वहां मारते हैं जमीन पे तो धम-धम की आवाज आती है, तो वो धमधमा भी बोलते हैं लोकल लोग उसको, और उसका नाम अजगर दादर ही है। तो और उसमें बहुत बिल दिखते हैं, ऊपर से अगर हम देखें तो बिल बहुत सारे वहां नजर आते हैं। अजगरों के इतने बड़े समूह को एक साथ देखकर सभी हैरान हैं। यही वजह है कि अजगर दादर की यह अनोखी दुनिया स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और अब जरा एक तस्वीर अलवर की देखिए। यकीन मानिए, इसे देख आप डर जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। गुजारिश है, अगर आपका दिल कमजोर है तो इसे ना देखें। हलक से जान निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, देखने वालों का दिल दहल जाएगा। कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। कैमरे में कैद एक्सीडेंट लाइव। जी हां, कैमरे में कैद लाइव एक्सीडेंट की तस्वीरें हैं, जो डराती हैं, दहलाती हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। ट्रैफिक में सावधान रहना बताती हैं, चेताती हैं, सचेत करती हैं, हर खतरे से सावधान करती हैं। तस्वीरें अलवर की हैं, बिजली घर चौराहे की। पहले तस्वीरें देखिए। ट्रैफिक सिग्नल रेड है, हर कोई इसके ग्रीन होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब देखिए, रेड लाइट पर सिग्नल ग्रीन होता उससे महज 10 सेकंड पहले ये बाइक सवार तेज रफ्तार से ट्रैफिक को चीरता हुआ निकलता है। अभी वो गोल चक्कर पर मुड़ता ही है कि सड़क के दूसरी तरफ से एक कार रेड लाइट जंप करते हुए उससे टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त कि टकराते ही बाइक के पुर्जे पुर्जे बिखर जाते हैं। बाइक सवार टक्कर के बाद 10 से 15 फीट दूर जाकर गिरता है। वो तो बाइक सवार की किस्मत कहिए, हेलमेट लगा रखा था, जान बच गई। अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोटरसाइकिल वाला तेज गति से तेज मंडी की तरफ से रेड बत्ती में आया और इधर से कार आ रही थी जो
हॉस्पिटल की तरफ से या भगत सिंह की तरफ जा रही थी और भारी तेज़ गति से एक्सीडेंट मेन चौक पे हुआ, लाल बत्ती। अच्छा, कुछ लगी है कि उसके? लगी, वो इंजर्ड है जो एडमिट है सरकारी हॉस्पिटल में। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, रेड लाइट होने पर सड़क पार न करें, सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करें, ट्रैफिक खुलने पर ज्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, सड़क पार करते समय अगल बगल जरूर देखें। यानी सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी असावधानी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी छोड़िए, देर से ही सही लेकिन सुरक्षित घर पहुंचिए। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।